ये यही आंसर है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. यही है. ओके गुड. So now we will learn about binary division. Division. डिवीजन में क्या होता है? जैसे आप नॉर्मली हम डिवाइड करते हैं ना मैथमेटिक्स में, जैसे यहाँ पे है 70 नहीं, जैसे मैंने ले लिया 3A. इसमें जब आप नॉर्मली डिवाइड करते हैं तो आप ये देखते हैं ना कि जो ये 5 को डिवाइड करना है इससे, तो आप ये देखते हैं ये फर्स्ट डिजिट जो है उससे छोटी तो नहीं है. ऐसे चेक करते हैं, अगर छोटी है तो आप इन दोनों को डिवाइड कर दोनों से करते हैं, ऐसा ही करते हैं ना? अगर Yes, ma'am. तो यहाँ जब 5 7 30. ऐसा ही करते हैं, अगर तो फिर अपन क्या है कि जब बाइनरी डिवीजन करेंगे ना तो भी इस बात का ध्यान रखना है कि उससे अगर छोटा है तो, जैसे अभी मैं एग्जांपल देके बताती हूँ. पहले नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं. मैम ये जो आप एग्जाम्पल्स करा रहे हो मैम वो हम नोट कर लें. हाँ नोट कर लेना. जैसे ये एक डिवीजन है 1 1 0 0. इसको डिवाइड करना है 1 0 0 से. अब ये बताओ 1 0 0 के इक्वल किसके इक्वलेंट होता है? 4. 4 के इक्वलेंट. 4. ये 4 के इक्वलेंट होता है. अब ये 3 डिजिट है तो हम 3 डिजिट से ही डिवाइड करेंगे, तो 1 1 0 किसके इक्वलेंट है? Ma'am, 12. मैम 7. 7. 7 नहीं 6 होगा आई थिंक. 1 2 Yes, मैम ma'am. 4 6 plus 3 7. 1 1 Yes 0. मैम सर. 6 हुआ ना? 4 और 2 के नीचे है ना? Yes मैम. 6. तो ये 3 डिजिट 4 के बराबर है, ये 3 डिजिट 6 के बराबर है, तो ये अंदर वाला बड़ा है तो हम इससे डिवाइड कर सकते मैम हैं. अंदर वाली ये अंदर और भी तो है. उसको नहीं, ये क्योंकि हम 3 डिजिट को डिवाइड करें तो इन 3 डिजिट को ही देखेंगे पहले. बाहर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो 3 डिजिट है ना 1 0 0, तो अंदर की 3 डिजिट को चेक करना है. ये 3 डिजिट इस बाहर की 3 डिजिट से बड़ी है ना, छोटी तो नहीं है. ये 6 है और ये 4 है, तो हम इसको 1 टाइम डिवाइड कर सकते हैं. 1 0 0. डिवाइड के बाद हम माइनस करते हैं. यस मैम 10 बचा जीरो है. जीरो में से 0 गया 0 1, Ma'am, और 10. ये 10 हो गया, ये 0 नहीं देखेंगे. अब ये तो 2 हो गया, ये 4 हो गया, तो हम इस 0 को नीचे लेके आएंगे. वापस 1 से करेंगे. मैम ये 1 0 इसको माइनस करने पर 1 0 आया. 1 0 2 के इक्वलेंट होता है, और बाहर की डिजिट 4 है, ये 2 है. इसको 3 डिजिट करने के लिए इस 0 को नीचे लेके आएंगे. Ma'am, ये 4 के इक्विवेलेंट होता है. तो अब ये 4 के इक्वलेंट हो गया. मैम 1. अब ये 1 से डिवाइड होगा. हाँ 100 ये पूरा चला गया. अब 0 बच्चे. पूरा चला गया ना, तो इसका आंसर 1 1 होगा. अब आप ऐसे भी देखो 1 1 0 0 किसके इक्वलेंट होता है? 2 के इक्वलेंट होता है, सॉरी 12 के इक्वलेंट होता है. 12. और 1 0 0 4 के, तो कितनी बार जाएगा? 3 टाइम्स. 4 3 12.
4 3s are तो 12, 1 1 किसके इक्वलेंट हुआ है? 3 के equivalent. तो आंसर राइट है ना? Yes, ma'am. मैम ये इसको वेरीफाई करने का फॉर्मूला है ना? हाँ, ये वेरीफाई किया है मैंने। अंदर का 1100 इक्वल टू 12, बाहर का 100 इक्वल टू 4, ये 3 टाइम्स गया तो ये 11 इक्वल टू 3 होता है, तो ये हेंस इट इज प्रूव दिस इज राइट। ये नोट कर लिया? Yes, ma'am. मैम हम्म, मैम ये जो आपने बोला ये 6 कैसे हुआ? क्या? मैम आपने 100 को 4 बोला और मैम 1100 को आपने 6 बोला, तो मैम वो कैसे हुआ? देखो 3 डिजिट है ना ये बाहर, तो अंदर की 3 डिजिट को देखोगे कि अंदर की 3 डिजिट का इक्वलेंट बाहर की 3 डिजिट के छोटा तो नहीं है, क्योंकि अभी मैंने जो नॉर्मल मैथ्स का एग्जांपल दिया तो यही देखा ना, अगर वो छोटा होता है तो आपको एक डिजिट और ऐड करनी होती है। तो हमने ये देखा कि ये तो 1106 के इक्वलेंट होता है, 1004 के इक्वलेंट होता है, तो हम डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि अंदर की डिजिट बड़ी होनी चाहिए। तो हमने 1 टाइम डिवाइड किया, फिर इसको माइनस किया तो 10 आया। ये 3 डिजिट है तो ये भी 3 डिजिट होनी चाहिए, 0 नीचे लिया तो ये इक्वलेंट हो गया, तो पूरा चला गया 1 टाइम। अभी और एग्जांपल लेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा आपको। ये नोट कर लिया, डिलीट कर दूं? Yes, ma'am. अब है 1 0 1 0 1, इसको डिवाइड करना है 1 1 से। अब बताओ ये 1 1 किसके इक्वलेंट होता है? 3 के equivalent. और अंदर का 2 डिजिट, अंदर की 2 डिजिट 1 0 है, वो किसके इक्वलेंट है? 2 के। तो ये बाहर वाले से ये अंदर वाला छोटा हो गया ना, तो हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो हम ये 3 डिजिट, हम 3 डिजिट लेंगे 101। 101 इक्वलेंट होता है 5 के। तो ये हम इन 3 डिजिट से डिवाइड करेंगे हम इसको, क्योंकि 2 डिजिट इससे छोटी हो जाती है। तो 1 टाइम मैंने लिखा 1 1 इसके नीचे। अब 101 में से 1 1 को माइनस करो, 1 में से 1 गया 0, और ये 10 में से 1 गया 1, 10 हो गया। यस मैम। अभी भी ये 3 है और ये 2 है, इसमें से नहीं जा सकता, तो इस 0 को नीचे लेंगे, है ना? यस मैम। अब वापस 1 से करेंगे, 1 1 माइनस करो, 10 में से 1 गया 1, ये 0 1 हो गया, 1 में से 1 0। अब फिर इसको नीचे लेना पड़ेगा, एग्जैक्ट आ रहा है 11। फिर ये 1 टाइम गया 11, पूरा चला गया। यस मैम। यस मैम। 0। आंसर 1 1 1। अब ये वैल्यू 1 0 1 0 1 पुट करके देखो कितनी होती है। मैम बाहर का तो ये 3 है, अंदर 7। 1 0 1 2, ये 1 2 4 8 16, सो 1 2 4 5 हो गया, 21 होता है आई थिंक। 21। ये 7 टाइम जाएगा। 1 1 1 किसके इक्वलेंट होता है? 1 2 4, 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना हुआ? 7। इसका मतलब आंसर राइट है। 7 आ रहा है। आंसर राइट है ना? यस मैम। यस मैम। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नोट कर लिया? यस मैम। Yes, ma'am. आपने वहाँ पे 4 2 1 किस लिए लिखा था? ये मैंने मैजिकल टेबल बना रही थी इसी के नीचे, 1 2 4 और ऐड करने के लिए, इसका इक्वलेंट निकालने के लिए मैं टेबल बना रही। आ गया समझ में ये?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आप ये करके बताओ मुझे। 1 1 0 0 1 0 0 ये करके बताओ क्या आएगा। इजी क्वेश्चन फर्स्ट है। वाला कर रखा है ना फर्स्ट में। मैम ये तो फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले मैम सेम ये ही है। यस मैम ये मैम। पहले किया अच्छा ये हुआ है। सेम है क्या? ओके ओके, यस मैम। यस मैम। दूसरा इनमें लेते इसका हैं। आंसर 1 1 था। हाँ हाँ हाँ। अब चलो एक एक और मैं करके बताती हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट है इसलिए फिर पूछूंगी। 1 0 0 0 0 1 इसको करना है 1 1 0। अब जरूरी नहीं है कि पूरा डिवीजन जाए, क्वेश्चन बच भी सकता है, नीचे जो है वो बच भी सकता है। पूरा डिवीजन हो ये जरूरी नहीं, अगर लास्ट में बच रहा है तो उसको बचने देना। एक बार आप करके देखो। मैम हो गया मैम, मेरे 101 आ रहा है। राइट, 101। 101 आ रहा है। डिवाइडर में 100 यस मैम। गुड, सही आ रहा है। देखते हैं, देखो 110 किसके इक्वलेंट होता है? 6 के। और अंदर की यस मैम। अंदर की 3 डिजिट 100 है जो 4 के इक्वलेंट है, तो नहीं जा सकता, तो हमें ये 4 डिजिट लेनी पड़ेगी। तो ये 1 टाइम गया 1 1 0, 1 0 तो 0 माइनस 0 0 0 10 माइनस 1 1, ये 0 1 हो गया, तो ये 0 0। अगेन 0 अब इस 0 को नीचे लेंगे, फिर भी ये छोटा है, तो ये 1 यहाँ पे 0 पुट करके ये भी 1 नीचे लेंगे। अब इसको 1 टाइम जाएगा, फिर से 1 1 1 1 0 0 माइनस करो 1, 10 में से 1 गया 1, ये 0 1 हो गया। तो अब ये इसका आंसर है। रिमाइंडर बचने दो क्योंकि 1 1 ये डिवाइड नहीं हो सकता है, तो ये आंसर है, ये बचेगा पीछे। ठीक है, हर मेरे डिवीजन। तो 111 बच रहा है। 111 कैसे बच रहा है? इस नो मैम, 0 1 ही बच को पुट करके ये 1 नीचे लिया ना, इसके बाद तो है ही नहीं, तो ये इसमें से नहीं। 111 होगा तब तो ये डिवाइड हो जाएगा ना। अगर यहाँ 111 होगा तब तो ये 110 से डिवाइड हो जाएगा। यस मैम यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। समझ में आया? यस यस मैम। मैम। ओके, तो अब मैं आपको देती हूँ, वो करो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। किसने लेट ज्वाइन किया है? मैम कनिष्का। कनिष्का लेट क्यों किया?
अब करो, इसको करके देखो। अब 1 0 और इसकी इक्विवेलेंट है मैम आ गया 1001 वाओ, ग्रेट। रिमाइंडर 0। गुड। शुभम ने कर भी दिया। मैम 1001 मैम 1001 गुड गुड। 1001 सबका आ गया। यस मैम 1001 क्योंकि ये 101 तो 1 टाइम जाएगा ही, अंदर है। यहाँ पे मैम 0 बचा। मैम मेरा भी 1001 है। मैम गुड। मेरा भी मैम ये 1 इस 0 को भी नीचे 0 लाएंगे, अगेन फिर 0 लगा के हम इस 1 को भी नीचे लाएंगे। और 1 अब ये पूरा, और मैम अगेन 1 अब ये पूरा चला जाएगा। 101 101 गुड। तो ये पूरा चला जाएगा। ठीक है, लिख लिया इसको। यस मैम 1 1 1 1 0 0। इसको 1 0 से मैम डन। मैम 1 हाँ। मिनट मैम 1 मिनट मैम आंसर आ रहा है 4170। गुड, वेरी गुड शुभम। थैंक यू मैम। 111110 111110 आ रहा है सबका 1 4 टाइम 1 और 0 आ रहा है। Yes, ma'am. 4 times 1 and 0. ठीक है, तो मैम नहीं आ रहा तो देख लो। ये 2 है, ये 3 है। ये 1 टाइम जाएगा, Ma'am 10. तो Ma'am इसका 0 आंसर 7. 1 आएगा। Yes, ma'am. अब इस 1 को Ma'am, नीचे लाएंगे, फिर ये 1 ma'am, टाइम वापस जाएगा, 1 टाइम 10 फिर आंसर 1 आएगा। 1 फिर इस 1 को नीचे लाएंगे तो 1 आएगा, फिर 1 टाइम जाएगा। फिर 10 आएगा नीचे 1 टाइम जाएगा। ये 1 आया, फिर 0 को नीचे लाए, 0 अब ये 1 चला टाइम जाएगा। एंड 1। अब क्योंकि यहाँ पे 0 बचा है तो उसको यहाँ लगा देंगे। यस मैम यही आंसर आ रहा है। यही आ रहा है ना? यस मैम। यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम। गुड। हटा दो इसको। यस मैम। यस मैम। अब बाहर है 1 0 1 1 और अंदर है 1 0 0 1 0 0 1 और 1।
खैर ये खत्री कुछ पूछना है क्या? मैम डन। डन बोलो। मैम शुभ 110001 आ रहा है। 11 मैम 110001 001 11 दो डबल 2 टाइम्स 0 या 2120 और 2 टाइम्स 1 चेक 2 करो एक टाइम्स बार। 0 0 2 टाइम आएगा कि नहीं, चेक करो एक बार वापस। हम्म, Excuse me, ma'am. Ma'am, answer 101. 101 खाली 101। 101 नहीं। तो मैम 1100 आ रहा है। 11 यस मैम 1100 1100। तो देखते हैं क्या है। मैम देखते हैं मेरे अभी। भी सही है। अब देखो ये बाहर वाली डिजिट इस 4 डिजिट से छोटी है। सॉरी ये बड़ी है और ये छोटी है। 5 नंबर लेना मैम पड़ेगा। 5 नंबर्स लेंगे। ये किसके घर से आवाज आ रही? माइक्रोफोन ऑफ कर दो। 1011 माइनस करो। 10 में से 1 गया 1, फिर से 10 में से 1 गया 1, ये 0 1 हो जाएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो ये 111 आंसर आया माइनस करने से। Yes, ma'am. इस 0 को नीचे लिया, फिर ये 1 टाइम गया 1 0 1 1, 10 में से 1 गया 1, फिर 10 में से 1 गया 1, फिर ये तो 0 0। ठीक है, अब ये वाला 1 नीचे ले आओ। इससे काम नहीं बनेगा, ये 0 लगाओ और फिर ये मैम वाला 1 भी ले आओ। अब ये 1 टाइम जाएगा 1 0 1 0 0 और 1, ये बचेगा पीछे, ये आंसर है। मैम 100 रिमाइंडर बचेगा और 110। ये आंसर आएगा, ये नीचे बचेगा। आंसर इज 1101। यस मैम। हाँ मैम शुरू में 5 डिजिट 3 थी मैम। 10 माइनस 1 1 एंड 1 माइनस 1 1 कैसे हुआ? यस मैम। 10 माइनस 1 1, तो इसने रिमाइंडर यहाँ से बोरो लिया तो ये 0 हो गया था। यस मैम। ठीक है, तो 0 हो गया तो इसने फिर यहाँ, अच्छा हाँ यहाँ से तुम्हें कुछ क्लियर करना। देखते हैं ये कैसे हुआ।
इसने यहाँ से लिया तो ये 0 हो गया था। अब ये 0 हो गया तो इसको यहाँ, अब इसके इसके इस तरफ भी 0 है, यहाँ लेफ्ट में तो 0 है ही है, उसके बाद भी 0 है, तो हम इन तीनों में से माइनस करेंगे। 1 0 0 किसके इक्विवेलेंट होता है? 4 के इक्विवेलेंट होता है। 4 के 4 में से 1 को बोरो लिया तो पीछे कितना बचा? 3। 3 तो 3 जो है वो किसके इक्विवेलेंट होगा? 11 Yes, मैम 11 इस करके हम यहाँ 11 लिखेंगे। तो 1 हो गया ये और ये 0 हो गया। हाँ, ये मुझे बताना था तुम्हें। जब भी ऐसे आए कि पीछे लेफ्ट में 0 और उसके पीछे भी 0 है तो हम 3 डिजिट में से बोरो लेंगे। तो वो 4 का 3 हो गया, इसलिए मैंने 1 0 0 हटा के 1 1 कर दिया। अब समझ में आया? यस मैम इसलिए ये हाँ, इसमें तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी, ये फर्स्ट टाइम ऐसा केस आया था। तो अगली बार ऐसा आए तो ध्यान रखना माइनस कैसे करना है। ठीक है, समझ में आया ना? माइनस कैसे? ठीक है, गुड। स्कूल से कोई मैसेज आया क्या समर ब्रेक का? नो मैम। पहली मैम ने बताया था कि 14 इसलिए अब आपके कोर्स में ये फर्स्ट चैप्टर है पीरियोडिक 1 में, तो आपके छुट्टियों में ये प्रैक्टिस कर लेना, एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल। यस मैम ये और बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। हाँ, एग्जाम में मैम बुक एक्सरसाइज आएगी या मैम दे आएंगे? जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर सेंड किए हैं क्या मैंने आपकी क्लास में? नो मैम हाँ, तो वो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर है वो तो आएंगे ही। जो मैं क्वेश्चन आंसर जो रिटर्न वाले है थ्योरेटिकल क्वेश्चन वो तो आएंगे ही, साथ में इनमें से मैं कोई भी क्वेश्चन दे सकती हूँ। एडिशन एग्जांपल्स आ सकते हैं? हाँ, एग्जाम्पल में से भी आ सकता है या जो नहीं करवाया उसमें से भी आ सकता है, क्योंकि आपको आ गया है ना करना। यस मैम। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, मैम क्या? मेरे को डिवीजन समझ में नहीं आया। यस मैम। डिवीजन समझ में नहीं आया? एक बार ये वाला वीडियो देख, चलो मैं एक बार वापस समझाती हूँ इस क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन हमने किया था क्या? ये वाला क्वेश्चन अभी हमने किया था क्या? बताना जरा देख के। यस मैम। नो मैम। नो मैम। मैम अंदर थोड़े ज्यादा जीरो होंगे और 1 होगा। हाँ एक चलो, जीरो और है। हाँ तो ये नहीं किया ना ये वाला। नो मैम। चलो अब देखो, अब तुम लोग बोलना मत, जिसको समझ में आएगा, जिसको नहीं समझ में आया वो देखो। मैम देखो लिखना है क्या? हाँ लिखना है। बाइनरी डिवीजन क्या होता है? जब हम ये 1 1 जो है आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे मैजिकल टेबल में तो आपको पता चलेगा 1 1 3 के इक्विवेलेंट होता है। क्योंकि ये 2 डिजिट है तो हम अंदर की 2 डिजिट को ही डिवाइड करना चाहेंगे, लेकिन ये अंदर की 2 डिजिट 1 0 है जिसकी वैल्यू 2 है। तो 2 3 से जो है वो छोटा है तो हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? इसलिए हम इन 3 डिजिट को लेंगे। ये 3 डिजिट 1 0 0 इज इक्वलेंट टू 4 होती है, इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 1 टाइम जाएगा और हम 1 1 लिखेंगे। डिवीजन के बाद हमें माइनस करना होता है। 10 में से 1 गया 1, क्योंकि इसने यहाँ से बोरो लिया। बोरो लेते ही ये जो है ये 10 की जगह 0 1 हो गया, क्योंकि ये 2 की जगह 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 आएगा। ठीक है, अब इस 1 को नीचे लेंगे तो ये 1 टाइम चला जाएगा पूरा, सॉरी फिर 1 1 0 पूरा 1 टाइम चला गया, ये चला गया। अब लास्ट में 0 बच गया है जिसको हम यहाँ रख देंगे, तो इसका आंसर 1 1 0 आएगा। मेन आपको बाइनरी डिवीजन में ये ध्यान रखना है कि ये 2 डिजिट है तो अंदर की 2 डिजिट इससे छोटी नहीं होनी चाहिए, इससे बड़ी होनी चाहिए। अगर छोटी होती है तो एक और डिजिट को ऐड करें, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद 1 टाइम
रिमाइंडर में क्या होगा फिर? 0? इसका रिमाइंडर तो 0 ही होगा। 0 0 और ये वाला 0 भी नीचे आ जाएगा, तो ये भी 0। अब ये 0 को यहाँ Yes. लगा दिया हमने, तो ये आंसर है इसका। एक बार फिर भी समझ में आया, पूरा वीडियो जो मैं अपलोड करूंगी वो देखना, फिर प्रैक्टिस करना। मैम कितने बजे करोगे? वीडियो तो अभी कर दूंगी मैं 12 मैम, आप बजे, एक दो क्वेश्चन 12:30 तक करूंगी। हाँ मैम आप मैम, हॉलीडे होमवर्क हाँ, हॉलीडे होमवर्क दूंगी। हॉलीडे होमवर्क में मैं हाँ, कल जो आपको पीडीएफ सेंड किया था ना मैम हाँ फ्राइडे और सैटरडे को अपनी मैम, क्लास आपको आती है, किसी उससे स्टूडेंट का पहले सेंड करवा देंगे, उसमें पता नहीं चलता है कौन सा पॉइंट करना है कौन सा नहीं। हाँ, तो अभी दिव्यांग ना, तुम अब डिवीजन तक सारा कर लो ना, असाइनमेंट तक, तो तुम वापस मुझे पीडीएफ भेजना, यस मैम। तो मैं सारे तीनों सेक्शन को भेज दूंगी। ओके मैम। मैम हम्म मैम आप अभी रिवीजन के एक दो क्वेश्चन और दे दीजिए। अभी टाइम है, दे देते हैं। मैम 5 मिनट ही है वैसे। चलो ये करके देखो। नहीं, अभी है मेरे इसमें 4 मिनट दिखा रहा है। 1 1 1 0 0 1 1 0। इसको करो 1 1 0 से। मैम इसका आंसर होगा 10010। 1 0 0 यस मैम। 0 1 0 1। 1 0 0 1 0 1। यस मैम। देखती हूँ जी, यस मैम। मुझे इसका आंसर पता नहीं है, देखते हैं। ये 1 टाइम चला जाएगा, ये 1 टाइम चला जाएगा यस क्योंकि ये यस 7 है मैम, और यही बार आंसर वाला। है। चलो देखते हैं। अब 1 0 0, ये 0 नीचे लाएंगे, 0। मैम एक और 0 आएगा दूसरे डिजिट फिर में। यहाँ 0 लगेगा, ये 0 भी नीचे लाएंगे, अभी भी नहीं जाएगा, मैम एक कोड फिर इसमें नीचे लाएंगे इस 1 को। अब ये 1 टाइम जाएगा, 1 1 1 0 1 10 में से 1 गया 1, और वो तो 0 1 हो गया पीछे का। ये अब ये वाला नीचे आएगा, दिस वन, फिर ये 1 टाइम जाएगा ना यहाँ, फिर से ये 1 आएगा, ये 0 नीचे आएगा, तो ये आंसर 1 0 0 1 1 होगा ना, यस। और ये इसका रिमाइंडर बचेगा। यही होगा ना आंसर। यस मैम। मैम वो मैंने 0 नहीं लिखा था क्वेश्चन में। लास्ट का 0 भी यहाँ लगाएंगे, इसके बाद 1 0 0 1 1 0 ये आंसर आएगा।
आया समझ में? यस मैम। मैम। तो अभी ये जो पीडीएफ है आपका, अब 1 मिनट ही बचा है, इसमें क्या करें? इसमें बस ऊपर डेफिनेशन टेबल तक लिख लेना। टेबल है नहीं है इसमें ना, बाइनरी डिवीजन ये 3 स्टेप्स तक लिख देना। मैम और आपका मैम आज के एग्जाम